हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में मैं आपका स्वागत करती हूं और आज हम यहां पर 2015 सीटेट के जो है हिंदी के लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में जो आपका हिंदी सब्जेक्ट जो दिया गया है उसके 30 क्वेश्चन को यहां पर हम सोल्व करने वाले हैं। जो कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है एग्जाम में होने वाली है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट 2022 जो है वो दिसंबर 28 से जो है स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें हम लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के 30 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 91 से 120 जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसमें जो है आपको मिलेगा एक गद्यांश। तो गद्यांश को हम पहले से जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों संख्या 91 से 99 तक के जो है उचित उत्तर आपको विकल्प चुनकर जो है देने हैं। जल्दी से रीडिंग हम इसकी लगा लेते हैं। तो देखिए, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हमें लगेंगी उसको हम अंडरलाइन साथ में करते जाते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा इसमें वेस्ट ना हो। तो 20 में विचारक, 10 में से एक ही व्यक्ति होता है। 10 में से एक ही व्यक्ति कैसा होता है? विचारक होता है। उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, है ना, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी कैसा था? शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भलीभांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तु का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तो ये आपका जो है गद्यांश था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है दिए गए हैं आपको, तो चलिए हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो 91 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बताया गया है कि विचारकों की एक ऐसी जो है एक विशेषता यह है कि उनमें क्या होती है? महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, या फिर पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, या फिर रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। तो जैसे कि हमने गद्यांश पढ़ लिया है, तो अकॉर्डिंग टू गद्यांश से हमें जो है इसके आंसर देने हैं। तो मनुष्य को जो विचारकों की एक विशेषता होती है, विचारकों की एक विशेषता यह नहीं है कि तो विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें क्या होती हैं? उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल क्या होती हैं? कम होती है। यही जो है विशेषता होती है किनकी? विचारकों की। तो 91 का सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 92 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वह अंतिम क्षणों में भी शांत था, या फिर वह जीवन के कार्य समाप्त जो है कर चुका था, या फिर वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, या फिर उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। तो इसका जो सही आंसर है, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। तो 92 नंबर का क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 नंबर का। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? तो देखिए, मनुष्य को बाहरी सुख इसलिए लुभाते हैं क्योंकि अच्छे जीवन के लिए, किसके लिए? आराम के लिए, संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, या फिर अच्छे जीवन के लिए। तो अच्छे जीवन के लिए 93 नंबर का 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 94 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 94 में जो है क्या पूछा गया है? जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, वाक्य में जो रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए, नहीं किया जा सकता है, यानी कि सामर्थ्यवान, क्षमतावान, सक्षम, या फिर शक्तिशाली। तो जो अंडरलाइन वर्ड है आपका, अंडरलाइन वर्ड है आपका सामर्थ्य। ठीक है, क्या है अंडरलाइन वर्ड आपका? सामर्थ्य। ठीक है, तो देखिए नहीं किया जा सकता है, तो सामर्थ्यवान, क्षमतावान, सक्षम, या फिर शक्तिशाली। तो देखिए, इसमें जो शक्तिशाली वर्ड है ना, वो जो है इसके शब्द के रूप में हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो 94 नंबर का 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, रेखांकित का तात्पर्य है। जो अंबारों शब्द है उससे जो है लाद दिया जाता है, तो इसमें जो रेखांकित का जो तात्पर्य है, तो जो तात्पर्य है वो लिया गया है किससे? भार से, ढेर से, आभार से, या फिर कृतज्ञता से। तो देखिए, यहाँ पर जो अंबारों से लाद दिया जाता है उसमें जो है ढेर से मतलब है। किससे मतलब है? ढेर से जो है लाद दिया जाता है। तो 95 का जो है सेकेंड नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। 96 नंबर का क्वेश्चन है।
तो देखिए भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपयुक्त वाक्यांश में जो क्रिया विशेषण है वो क्या है, भली भली भांति निर्वाह या फिर कर चुका। तो देखिए क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की जो विशेषता बताते हैं। तो क्रिया विशेषण में जो आपका शब्द आया है भली भांति इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है आपकी स्क्रीन पर। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कुछ ग्रामेटिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं इसमें। तो देखिए महत्व आकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा। तो देखिए इसमें जो है आपका महत्व प्लस आकांक्षा जो है बिल्कुल सही जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा वाला होगा, देखिए ये वाला हो जाएगा आपका महत्व प्लस आकांक्षा, क्योंकि वे यानी कि ए और आ, यानी कि जो आपका ए प्लस आ होता है वो हो जाता है आ। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है 97 का 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है 97 98 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 98 में आपसे क्या पूछा गया है। 98 क्वेश्चन है, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं। तो देखिए भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते, धन संपन्न लोगों को या फिर सामर्थ्यवान लोगों को या फिर जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को या फिर रचनात्मक कार्य करने वालों को। तो जो भौतिक लाभ होते हैं वो रचनात्मक कार्य करने वालों को नहीं लुभाते हैं। तो 98 नंबर का 4 नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ जो है क्या है। देखिए धन संपत्ति से, एक विचार से, एक ग्रंथ से या फिर विरासत से। तो देखिए यहाँ पर जो पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स है वहाँ से जो है आपको एक ग्रंथ के रूप में, क्योंकि जो पूंजी का जो अर्थ लिया गया है यहाँ पर पूंजी का रचयिता, तो पूंजी क्या है, एक ग्रंथ है। तो 99 नंबर का जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 100 से यानी कि 100 से 105 तक जो क्वेश्चन है वो जो है इस आपकी जो कुछ लाइंस दी गई हैं, काव्यांश जो है आपको दिया गया है, उसको पढ़ने के बाद में आपको जो है आंसर करने हैं। तो जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, है ना। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस भी जो है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके 100 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली प्रयुक्त अलंकार है, जो ये वर्ड जो मीनिंग दिया गया है आपको, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली जो पंक्ति दी गई है उसमें जो प्रयुक्त अलंकार है। तो देखिए व्याकुल व्याकुल वह भी जो यानी कि रिपीटेशन इसमें देखने के लिए मिल रही है। तो जो इसमें जो है अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा अलंकार होगा, उसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति जो है आपको देखने के लिए मिल रही है। तो व्याकुल व्यथा में अनुप्रास अलंकार है। 100 का जो है 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बचपन शब्द, देखिए बचपन जो है शब्द कैसा है, क्या वो संज्ञा है, क्या विशेषण है, क्या क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो जो बचपन शब्द है आपका तो वो क्या है, बचपन शब्द है आपका संज्ञा। देखिए संज्ञा जो होती है, संज्ञा जो भाववाचक भी होती है ना, संज्ञा में आपका जो है क्या होता है, जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, हिंदी में भी पढ़ते हो, तो आपकी जो गुणवाचक संज्ञा भी होती है, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा होती है, तो भाववाचक भी संज्ञा होती है ना। तो बचपन जो है कैसे है, बचपन को आप क्या कर सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो केवल, है ना, देख उसको सकते हो, टच उसको नहीं कर सकते हो। तो बचपन जो है वो क्या है, एक संज्ञा है। तो 101 का जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए नंदन वंशी फूल उठी, है ना, यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव जो है क्या है, छोटी कुटिया बड़ी हो गई है, या फिर यानी कि जो नंदन वंशी थी वो फूल उठी है, छोटी सी कुटिया। तो इसका जो भाव है वो क्या है, छोटी कुटिया जो है अब बड़ी हो गई है, या फिर कुटिया सुंदर हो गई है, या फिर कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा उठा है, या फिर कुटिया में शांति छा गई। तो कि शांति की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है ना, तो ये तो आपका ऑप्शन होने वाला है नहीं। तो 102 का जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। कुटिया में क्या गया है, आनंद, यानी कुटिया में आनंद उमड़ उठा है। तो 102 का आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। मिट सकेगा तू मेरे मन का संताप, सॉरी मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो उस पंक्ति में जो तू है वो किसे कहा गया है, बच्चे को, बचपन को, कवि को या फिर पाठक को। तो देखिए इसमें जो बचपन को जो है तू कहा गया है कि मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, क्योंकि बचपन पर ही जो लाइंस जो है दी गई हैं। तो 103 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 104
104। तो देखते हैं 104 में आपसे क्या पूछा गया है। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? तो अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, है ना, बचपन के आनंद की याद में, या फिर बचपन के खेलों की याद में। तो कवित्री जो है वो अपने बचपन को बचपन के आनंद की याद में जो है बुलाना चाहती है, क्योंकि बचपन में जो है काफ़ी आनंद जो है उसने किया था। आनंद जो है हमें मिलता है बचपन में, क्योंकि हम बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज लेते हैं। तो हमें जो है बचपन में क्या मिलता है, एंजॉय जो है मिलता है, आनंद जो है मिलता है। तो बचपन के आनंद की याद में जो है कवित्री अपने बचपन को बुलाना चाहती है। तो 104 का 3rd नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 105 देख लेते हैं। 105 में देखिए क्या बात की गई है। बच्चे की आंखों से निकलते आंसू को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की, सुख की, विजय की, प्यार की। तो देखिए बच्चे की आंखों से निकलते आंसू को देखकर अनुभूति होती है किसकी? प्यार की। तो 105 का 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 में आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले जो है विकल्प को आपको जो है चुनना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषाई क्षमताओं का विकास करने का जो अर्थ है, तो देखिए भाषिक नियमों पर जो है अधिकार है, या फिर भाषिक संरचनाओं पर जो है अधिकार है। तो देखिए ये जो बात हो रही है ना, प्राथमिक स्तर के जो है बच्चे की हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्राथमिक स्तर के बच्चे की जो है बात यहाँ पर की गई है। तो सबसे जो है विकास का जो है अर्थ है, जो देखिए वो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है। विकास का अर्थ होगा भाषिक नियमों का पर अधिकार से, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार से, या फिर भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार से, या फिर भाषा अनुकूलन की कुशलता पर अधिकार से। तो देखिए प्राथमिक स्तर की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ होता है भाषा प्रयोग की कुशलता की। भाषा का जो प्रयोग है, भाषा को प्रयोग करने की जो कुशलता होती है उस पर जो है अधिकार। तो ये होता है क्षमताओं का विकास करना, वो भी भाषाई क्षमताओं के विकास की बात हो रही है। तो 106 का जो 3rd नंबर का ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 107 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता। देखिए आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब आपको याद रखनी है। प्रश्नोत्तर विधि वगैरह सारी विधि में से 1 या 2 विधि, यानी कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो है हमेशा ही यहाँ सर सीटेट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए जहाँ से हमें पता है कि क्वेश्चन बनना ही बनना है, मार्क्स आपको मिलने हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जो है समझ लेनी है, याद कर लेनी है। तो व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि की विशेषता है, वो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, या फिर पहले नियम का जो है विश्लेषण करना, या फिर पहले मनोरंजन गतिविधियाँ कराना। तो इसमें देखिए जो आगमन विधि होती है तो उसमें पहले उदाहरण को जो है प्रस्तुत किया जाता है। देखिए आ ई उ होता है, तो उ आप ध्यान रखिएगा कि आगमन विधि होगी तो पहले उदाहरण प्रस्तुत जो है उसमें करना होगा। तो 107 का 1st नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 108 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 108 में देखिए क्या पूछा गया है। किसी भी भाषा पर अधिकार, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या महत्वपूर्ण है? शब्दों, उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों का अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या फिर उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। ठीक है, तो जो ये दिया गया है आपको, उस भाषा का अधिक, यानी कि जब हम भाषा का अधिक प्रयोग करेंगे, ये बात हम जान लेंगे, तो हम भाषा में क्या हो जाएंगे? निपुण हो जाएंगे, यानी कि भाषा पर जो अधिकार है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 108 का आपका 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 109 है। समावेशी कक्षा में, एक देखिए समावेशी कक्षा हमेशा आपके लिए आती है एग्जाम में। बच्चों की जो आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जो जिम्मेदारी नहीं है, क्या नहीं है? जिम्मेदारी नहीं है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, या फिर बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सेवा सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर बच्चों का आकलन करते समय अति उदार जो है बनना। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा आपका, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार जो है बनना, ये ही हमारी जो है मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बाकी सब आपके जो है पॉजिटिव आंसर है, यही है केवल जिसमें जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो 109 का 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 110 पर चलते हैं, यानी कि 110 पर हम लोग जो चलते हैं। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, सामूहिक, वैयक्तिक, सैस्वर, या फिर मौन। तो इसमें पठन की जो है बात की गई है। पाठ्य पुस्तक को जो है आपको कैसा करना है? तो देखिए इसमें
वैयक्तिक जो है आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की क्या है आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो 110 का जो है आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 111 जो है यानी कि 111 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या पूछा गया है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन या फिर अभ्यासों की बहुलता। तो देखिए बात हो रही है भाषा की पाठ्य पुस्तक की, तो जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण। यदि आपका जो लेसन है वो एक एम फुल है ही नहीं, उद्देश्यपूर्ण नहीं है, तो आपका जो पाठ है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यानी कि जो कागज की गुणवत्ता चाहे कैसी भी हो, आकर्षक चित्र उसमें चाहे ना हो, अभ्यासों की जो बहुलता यानी एक्सरसाइज जो है उसमें ज़्यादा नहीं हो, बट अगर उसका जो कंटेंट है वो अच्छा है, उद्देश्यपूर्ण है, तो जो है आपका जो पाठ्य पुस्तक में सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष आपका वो उद्देश्यपूर्ण चयन ही जो है होता है। तो 111 का आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। देखिए समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा के बारे में बात की गई है। तो सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, या फिर बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने, देखिए पढ़कर सुनाने पर बल देती है। ये तो बिल्कुल गलत आंसर है आपका, ठीक है ना। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा बच्चों की भाषाई विकास की जो स्पष्ट समझ पर जो है बल देती है, ठीक है, भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। तो 112 का थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 113 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए विद्यालय के जो बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या फिर समृद्ध भाषिक परिवेश जो है मिलता है। तो देखिए समृद्ध भाषिक जो परिवेश मिलता है यही आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के बाहर के जीवन की बात हो रही है और वहाँ पर जो ज्ञान यानी कि जो नॉलेज मिलती है और एक्सपीरियंस मिलता है, तो भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जो समृद्ध भाषिक परिवेश जो है हमें वहाँ पर मिलता है। तो 113 का 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114 114 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आपसे, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वव्यक्ति जानते हैं, या फिर भाषा के व्याकरणिक नियम जो है वो जानते हैं। तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, पहली कक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो कैसे होते हैं। तो देखिए वो होते हैं दक्ष, तो वो होते नहीं है ना, स्व अभिव्यक्ति जो है वो जानते हैं, केवल वो अपने आप को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है वो उसमें जो है नीत होती है। तो स्व अभिव्यक्ति वो जानते हैं। तो 114 का जो है थर्ड नंबर का जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरणिक नियम जो है काफ़ी बाद में जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं, सारे जो रूल्स होते हैं जो नियम होते हैं वो बच्चे नहीं जान पाते हैं, कक्षा 1 के बच्चों की बात हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। 115 जो है नंबर है आपका क्वेश्चन का, 115 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 115 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, ये है आपका 115 नंबर का क्वेश्चन। सुर भी अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है ना, आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उस ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उस ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने में लिखकर अभ्यास, अभी यहाँ बोलकर अभ्यास के लिए बोला गया था, जबकि सेकंड ऑप्शन में आपको लिखकर अभ्यास करने के लिए बोला गया है, या फिर उस ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए आप बोलोगे, या फिर उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो देखिए जहाँ पर प्रोत्साहित वर्ड दिया गया है वही जो है आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको जो है हमें क्या करना है, प्रोत्साहन हमें जो है अप्रिसिएशन जो है उनको देनी है। तो 115 का 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 116 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक, अब जो है पढ़ने की क्षमता का जो है आकलन हमें करना है, तो उसकी दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, या फिर पढ़ने में प्रभाव, या फिर अर्थ का निर्माण। तो देखिए हमें जो है वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने की प्रभाव में जो है अधिक महत्वपूर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि जो महत्वपूर्ण कारक है इसका वो है अर्थ का निर्माण से, क्योंकि अर्थ का जो है निर्माण होना चाहिए। तो 116 नंबर का 4 नंबर का आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का जो है मूल उद्देश्य है बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, या फिर
बच्चों को अनुशासन में रखना। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति का। देखिए अगर कहानी की हम बात कर रहे हैं तो कहानी से इमेजिनेशन की जो क्षमता होती है उनकी, वो जो है इंक्रीज होती है। तो कहानी की जब बात करेंगे तो बच्चों की जो कल्पना शक्ति का इससे विकास होता है। और कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य है वही यही होता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसे कि हम छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो वो उसको रियल समझते हैं और अपने माइंड में जो है कि इमेज बना लेते हैं, इमेज का जो है क्रिएशन वो कर लेते हैं। तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास जो है इसका मूल उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 180 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 118 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो देखिए इसमें क्या आएगा, अपनी कमियां, अपनी समस्याएं, अपनी भाषा या फिर अपनी पाठ्य पुस्तकें। तो देखिए वो अपनी भाषा लेकर के आते हैं, अपने अनुभव, अपनी दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो इसमें जो है 118 का थर्ड नंबर का जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 जो है क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 119 में आपसे क्या पूछा गया है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्माण करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द से दोहराना या फिर अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो देखिए 119 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कहानी सुनकर शब्द से दोहराना। ठीक है, उनका जो है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं कि कहानी सुनी और शब्द से उसको जो है दोहरा दिया, उसका जो है रट्टा उन्होंने लगा लिया। तो ये ऑप्शन आपका सही है। 119 का थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। तो देखिए भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, देखिए भाषा की कक्षा की बात हो रही है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो है वो प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का जो है पूर्ण ज्ञाता हो, या फिर भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो देखिए इसमें जो है कठोरता से ले बिल्कुल नहीं होगा। ये बात सही है कि उच्चारणगत शुद्धता पर भी उसको जो है विशेष ध्यान देना होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है हमें सटीक जो है आंसर इसका देखना है। तो देखिए इसमें स्वयं भाषा शिक्षक की जो भाषा है वो भी कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। अगर स्वयं जो है शिक्षक की जो भाषा है वो प्रभावी नहीं होगी तो बच्चों पर जो है उसका गलत इफेक्ट पड़ता है, निगेटिव जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि स्वयं जो भाषा शिक्षक है उसकी भाषा भी प्रभावी होनी चाहिए। तो 120 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो सीटेट एग्जाम के लिए, टेट एग्जाम के लिए, या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए, या फिर अदर एग्जाम के लिए, वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।